धन्यवाद शिक्षक। गोयू ने चेहरे पर मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वू झांगकोंग का रवैया ठंडा हो गया। तुम भी उनके साथ दौड़ने जाओ, ये एक अनिवार्य शारीरिक शिक्षा है। शीशी, तुम भी। शीशी ने कड़वी सी शक्ल बनाकर कहा, शिक्षक, क्या हमें मैच की वजह से दौड़ने से छूट नहीं मिली थी? वू झेंगकोंग ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, क्या तुम जीते थे? मैं। शीशी का दिल गुस्से और उदासी से भर उठा। क्या ये सही नहीं था? अगर उसके टैंग वुलन के खिलाफ मैचों की बात की जाए तो टैंग वुलन की जीतों में अधिकतर बार भाग्य का कोई न कोई हिस्सा रहता था, लेकिन उसने गुयू के साथ इस मैच में अपनी पूरी ताकत और क्षमता लगा दी थी और आखिर में फिर भी हार गया। इस लड़की का मार्शल सोल बहुत अजीब है ना? उसके डबल ड्रैगन डैगर से भी विचित्र। गोयू मुस्कुराई। उसने प्रशिक्षण से बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि मैदान के एक तरफ की ओर दौड़ते हुए अपने सहपाठियों की कतार में शामिल हो गई। शीशी ने लंबी सांस छोड़ी। उसके पास भी कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए वो भी दौड़ में शामिल हो गया। उनकी जाती हुई आकृतियों को देखते हुए वू झांगकोंग के सख्त चेहरे की परत थोड़ी सी टूटी और उसके चेहरे पर दुर्लभ सी मुस्कान उभरी। फिर वो मुड़कर मुख्य अकेडमिक भवन की ओर चल पड़ा। गुयू के कदम हल्के और तेज थे। जैसे ही वो टैंग वुलन के पास पहुंची, उसने जिज्ञासा से पूछा, तुमने अपने शरीर पर लोहे की जंजीरें क्यों बांध रखी हैं? टैंग वुलन ने उत्तर दिया, ताकत बढ़ाने के लिए। शिक्षक ने मुझे कड़े नियम दिए हैं। तुम सच में बहुत ताकतवर हो। गुयू मुस्कुराई। मैं वास्तव में इतनी महान नहीं हूँ। मेरे कोई भी तत्व बहुत शक्तिशाली नहीं है, बस मैंने उन्हें अच्छी तरह नियंत्रित किया। सभी मार्शल सोल एक जैसे होते हैं। अगर आपके पास पर्याप्त सोल पावर हो और आप अपने मार्शल सोल को पूरी तरह समझकर नियंत्रित कर सके, तो वो आपको हमेशा चौंकाएगा। गुयू के विचार सुनकर टैंग वुलन का दिल थोड़ा सा हिला। नियंत्रण? क्या तुम्हारी कमर थक नहीं जाती इतनी देर खड़े होकर बात करने में? कौन अपने मार्शल सोल को इस तरह से नियंत्रित कर सकता है जैसे तुम करती हो? शीशी की निश्चिंत सी आवाज टैंग वुलन के दूसरी तरफ से आई। वजनदार कपड़े नहीं पहनने की वजह से और थोड़ा आराम कर लेने के बाद अब उसे दौड़ना काफी आसान लग रहा था। गुयू ने उत्तर दिया, क्योंकि तुमने अभी तक अपने मार्शल सोल को ठीक से समझा नहीं है। शीशी नहीं माना। तुम्हें कैसे बता कि मैं पूरी तरह नहीं समझ पाया? गुयू ने कहा, तुम अभी अभी हारे हो, क्या मुझे और कुछ कहना पड़े? मैं। शीशी को लगा जैसे वो सिर दीवार में दे मारे। क्या वो प्रतिभाशाली नहीं था? इस एकेडमी में दाखिला लेने के बाद उसके साथ क्या हो गया था? वो भी इस सबसे खराब कक्षा में आकर बार बार अपमानित हो रहा था। वू झांगकोंग स्कूल भवन के अंदर चले गए। सभी क्लासें चल रही थी, इसलिए गलियारे खाली थे। शिक्षण कार्यालय के पास पहुंचकर वे अचानक रुके और गहराई से सोचने के बाद दरवाजा खटखटाया। अंदर आइए। लॉन्ग हेंगशू की आवाज आई। वू झांगकोंग ने दरवाजा खोला और भीतर प्रवेश किया। लॉन्ग हेंगशू अपनी मेज के पीछे बैठे हुए उदास मन से सोच रहे थे कि वू झांगकोंग से अपने संबंध कैसे सुधारें। आज इस व्यक्ति ने उनकी बिल्कुल परवाह नहीं की, लेकिन अगर वे वू झांगकोंग को निकालने की बात उठाएं तो वो लगभग असंभव था, खासकर अध्यक्ष की अनुमति पाना। तो क्या वो वू झांगकोंग को किसी तरह सजा देंगे? उसे पहले ही क्लास 5 जैसी सबसे खराब कक्षा में भेजा जा चुका था। इससे बुरी सजा क्या होगी? क्या इसी वजह से वो ऐसा व्यवहार कर रहा था? क्या इसलिए वो ऐसे उखड़े हुए स्वभाव में था? जब लॉन्ग हेंगशू में देखा कि वू झांगकोंग उनके कार्यालय में आ गए हैं, तो उनके चेहरे पर आश्चर्य उभर आया। शांत आवाज में उन्होंने पूछा, टीचर वू, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? वू झांगकोंग शांत भाव से उनकी मेज तक पहुंचे, फिर लॉन्ग हेंगशू की ओर झुककर प्रणाम किया। माफ कीजिए डायरेक्टर लॉन्ग, मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। उनके इस झुककर नमस्कार करने पर अगर कहा जाए कि लॉन्ग हेंगशू का मन पहले नाराजगी से भरा था, तो एक क्षण में वो पूरी तरह स्तब्ध हो गया। ये क्या स्थिति थी? बर्फ से ठंडे राजकुमार ने माफी मांगी? क्या आज सूरज पश्चिम से उगाया? इस चरम स्वभाव वाले शिक्षक के बारे में उन्हें काफी जानकारी थी। अकेडमी के पहले दिन से ही वू झांगकोंग सबकी नजरों में थे। उनके पास रूप, ताकत और अकेडमी में सबसे शक्तिशाली होने की प्रतिष्ठा थी। लेकिन वो जितने प्रतिभाशाली थे, उतनी ही घमंडी और अड़ियल। वो अकेडमी के पाठ्यक्रम को नहीं मानते थे और अपनी मर्जी से पढ़ाते थे। अकेडमी की छात्राएं उन्हें प्रिंस चार्मिंग कहती थी। इस व्यक्ति में इतनी हिम्मत थी कि वो अध्यक्ष की भी परवाह नहीं करता था। सुना था कि एक बार अध्यक्ष उनसे बात करना चाहते थे और वो आधी बातचीत छोड़कर चले गए थे।
लेकिन उनके पास घमंडी होने का कारण भी था। 30 साल से कम उम्र में 6 सोल रिंग, और वो उस भयानक जगह से आए थे। हालांकि यहाँ कैसे पहुंचे ये कोई नहीं जानता। यही वजह थी कि उनकी आंखें हमेशा ऊपर टिकी रहती थी। लेकिन आज ये व्यक्ति माफी मांगने आया था। क्या कब्रिस्तान अचानक फूलों का बाग बन गया? वू झांगकोंग गंभीरता से बोले, आज जो हुआ वो पूरी तरह मेरी गलती थी, इसलिए मैं माफी मांगने आया हूँ। आशा है आप मुझे क्षमा करेंगे। कोई बात नहीं। लॉन्गहेंगशु को समझ नहीं आया कि वो वू झांगकोंग से चकित थे या उनकी माफी ने उनकी नाराजगी को पिघला दिया था, लेकिन उनका जवाब कमजोर और जल्दी में दिया हुआ था। वू झांगकोंग ने सिर हिलाया और बोलते रहे, डायरेक्टर लॉन्ग, हमारी कक्षा में एक नई छात्रा आई है। उसने मेरी परीक्षा पास कर ली है और हमारी अकेडमी की सभी आवश्यकताओं पर खरी उतरती है। अकेडमी के नियमों के अनुसार यदि कोई प्रतिभाशाली छात्र प्रवेश तिथि चूक जाए लेकिन विशेष परीक्षण से स्वीकार किया जाए तो उसे क्लास 5 से शुरुआत करनी होती है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उसे प्रवेश की मंजूरी दे। ये कहते हुए उन्होंने लॉन्गहेंगशु को वो पत्र थमा दिया जो गुयू ने उन्हें दिया था। लॉन्गहेंगशु ने पत्र लिया। ठीक है, मैं इसे देखता हूँ, वू झांगकोंग बोले। फिलहाल के लिए इतना ही, मैं आपकी अनुमति का इंतजार करूंगा। अब जाकर लॉन्गहेंगशु कुछ अब समझ आ गया। वू झांगकोंग ने माफी इसलिए मांगी थी ताकि यहाँ आकर अपना अनुरोध रख सके। लेकिन वू झांगकोंग की माफी के बाद लॉन्गहेंगशु अब बिल्कुल नाराज नहीं थे। पता नहीं क्यों पर इस बर्फ से ठंडे राजकुमार का आकर्षण सिर्फ लड़कियों पर ही नहीं, उन पर भी असर कर रहा था। टीचर वू इस छात्रा को बहुत महत्व दे रहे हैं। ये सोचकर लॉन्गहेंगशु ने पत्र खोला और ध्यान से पढ़ा। ये पत्र एक छोटे शहर के प्राथमिक विद्यालय से आया था और बिल्कुल साधारण लग रहा था। गुयू, महिला, सोल पावर रैंक 15, मार्शल सोल, एलिमेंटलिस्ट। ये कैसा सोल है? वो एक विलक्षण प्रतिभा है और केवल मैं ही उसे सही तरीके से प्रशिक्षित कर सकता हूँ। मुझे आशा है कि निदेशक लॉन्ग मेरा समर्थन करेंगे। भविष्य में चाहे जो भी हो, कृपया ये सुनिश्चित करें कि वो मेरी ही कक्षा में रहे। लॉन्गहेंगशु अब खुद को रोक नहीं पाए और बोले, एलिमेंटलिस्ट, ये कैसा मार्शल सोल है? शिक्षक वू, आप तो ज्ञानवान हैं, निश्चित ही इसके बारे में कुछ जानते होंगे। वू झांगकोंग ने उत्तर दिया, मैंने अभी अभी देखा है, ये किसी भी तरह से बुरा मार्शल सोल नहीं है। आने वाले क्लास प्रमोशन टूर्नामेंट में आप इसे अपनी आंखों से देख लेंगे। क्लास प्रमोशन मैच का नाम सुनकर लॉन्गहेंगशु ने कहा, तुम्हारी कक्षा में शिए को भेजने का कारण यही था कि मैं चाहता था इस मैच में तुम्हारी कक्षा से कुछ खास हो। आखिरकार जब सबसे कमज़ोर कक्षा मजबूत होती है तो उससे ऊपर वाली कक्षा भी मेहनत करने के लिए प्रेरित होती है। ये क्लास प्रमोशन टूर्नामेंट पूरी तरह से छात्रों की सम्मान भावना का लाभ उठाकर उन्हें अभ्यास के लिए प्रेरित करने की व्यवस्था है। शिक्षक वू, क्या आपने ये तय कर लेना है कि आप किन छात्रों को ले जाएंगे? हाँ, मैंने सोच लिया है। जब वू झांगकोंग अपनी कक्षा में लौटे तो छात्रों ने दौड़ने का कार्य पूरा कर लिया था। इकट्ठा हो जाओ। कक्षा 5 के छात्र बिल्कुल अनुशासित सैनिकों की तरह मैदान के बीच में उनके सामने खड़े हो गए। आज का सुबह का प्रशिक्षण यहीं समाप्त होता है, आप सब जा सकते हैं। गुयुए, तुम रुको। आखिरकार समाप्त हुआ। क्या राहत थी। लगभग उसी क्षण सभी छात्र भागते हुए अपने हॉस्टल की ओर निकल पड़े। उन्हें आखिरकार आराम का समय मिला। प्रशिक्षण की वजह से गुयुए का छोटा सा चेहरा पहले से भी अधिक गुलाबी हो गया था। मैं वू झांगकोंग हूँ, तुम्हारी कक्षा का प्रभारी शिक्षक। ये तुम्हारे हॉस्टल की चाबी है और ये तुम्हारी यूनिफॉर्म तथा पाठ्यपुस्तकें। आज से तुम आधिकारिक रूप से कक्षा 5 की सदस्य हो। धन्यवाद शिक्षक वू। हूँ, थोड़ा आराम करो, दोपहर में कक्षा जारी रहेगी। शिए तांग वुलिन को लगभग घसीटते हुए हॉस्टल की ओर ले गया। इतनी जल्दी क्यों है? क्या कहना है, साफ साफ बताओ। तांग वुलिन समझ गया था कि शिए को कुछ कहना था, तभी वो इतनी जल्दी कर रहा था। निश्चिंत रहो, मैं फिर से लड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूँ। शिए ने आंखें घुमाई। मैं तो तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। तुमने उस गुयुए को देखा? उससे ज्यादा घुलना मिलना मत। तांग वुलिन ने संदेह से पूछा, मैं कब से उससे घुल मिल रहा हूँ? हम तो बस उससे परिचित हुए थे अभी। शिए ने ठंडी सांस ली। देख रहा था तुम कितनी खुशी से उससे बातें कर रहे थे। क्या तुम उस पर फिदा हो गए हो? शिक्षक वू ने कहा कि क्लास प्रमोशन मैच के लिए कम से कम 2 प्रतिभागियों की जरूरत होगी। पहले हम दोनों थे, लेकिन अब जब वो आ गई है तो क्या तुम्हें लगता है तुम उसका मुकाबला कर पाओगे? तांग वुलिन ने सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं। तो फिर वही भाग लेगी। शिए की आंखें फैल गईं। तुम पागल हो क्या? क्लास प्रमोशन टूर्नामेंट में इनाम मिलता है। क्या तुम्हें पहले खिड़की वाले स्टॉल से खाना नहीं चाहिए? ये खाने की बात आते ही तांग वुलिन फंस गया।
वो सुबह से भूखा था मूशी की वजह से, और सुबह की ट्रेनिंग ने और भूखा कर दिया था। मुझे लगता है तांग वुलिन और गु युए साथ में भाग लेंगे, झो झांगशी अंदर आते हुए बोला। उसने बातचीत सुनी थी। शिये शिये ने खुद की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या मतलब, मैं हिस्सा नहीं लूंगा? झो झांगशी ने समझाया, तुम्हारी और तांग वुलिन की 3 लड़ाइयों में से 2 तुम हार चुके हो। एक बार तो चेहरे पर सूजन भी आई थी, और आज गु युए से भी हार गए। तो क्यों लगता है कि बाहर होने वाला वो है, तुम नहीं? उसने शिये शिये को शुरू से पसंद नहीं किया था, और ये उसे चुटकी लेने का सही अवसर लगा। शिये शिये झो की बातों से सकते में आ गया। सोचने पर उसे लगा कि ये सच भी हो सकता है। उसका चेहरा तमाम भावों से भर गया। बस करो, दिमाग लगाओ। शिक्षक वो अपने शब्दों से कभी पीछे नहीं हटते। तुम दोनों चयनित रहोगे, जो नहीं रहेगा वो मैं हूं। कम से कम 2 का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 2 लोग ही हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। युन शाओ सबसे आखिर में अंदर आया, चेहरे पर निराशा के साथ, मानो कह रहा हूं, तुम सब अपना दिमाग कहाँ रखे आए हो? तांग वुलिन ने अपना पेट पकड़ा। कितने लोग भाग लेंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क इस बात से पड़ता है, मुझे भूख लगी है, मैं खाना चाहता हूं। दोपहर की कक्षा शुरू हुई तो सुबह से भी अधिक कठोर शारीरिक प्रशिक्षण के साथ। थियोरी और ज्ञान की कक्षा कहाँ गई? वू झांगकोंग का तर्क था, इस स्तर की कक्षा को अभी सिद्धांत सीखने लायक क्या था? बर्फीले अभिमानी प्रिंस चार्मिंग कब तर्क संगत बातें करते थे? दौड़ चलो फिर भी सहन हो जाती, लेकिन जब मेंढक छलांग शुरू हुई तो आधे घंटे में ही पूरा मैदान कक्षा 5 के छात्रों से भर गया था, जो जमीन पर गिर पड़े थे। पूरे दिन के प्रशिक्षण के बाद 9 साल के बच्चे रेंगते हुए अपने हॉस्टल लौटे। तांग वुलिन, शिये शिये और गु युए, रात के खाने के बाद मेरे पास आना, वू झांगकॉल ने अपनी सामान्य ठंडी आवाज में कहा। शिये शिये तो तांग वुलिन के सहारे ही खड़ा था, उसके पैर अब भी कांप रहे थे। गु युए थोड़ी बेहतर थी, पर दोनों हाथों से घुटनों को पकड़े हुए थी। ये लड़की जो एलिमेंटलिस्ट मार्शल सोल की धारक थी, मानो स्वर्ग का उपहार थी। प्रशिक्षण के दौरान वो स्पष्ट रूप से सबसे आराम में थी। ये उसकी सहनशीलता नहीं, बल्कि उसके मार्शल सोल की विशेषता थी। वो हवा में मौजूद तत्वों से जुड़ सकती थी, और वे सभी तत्व उसके प्रशिक्षण के दौरान मानो उसकी रक्षा करते। वायु तत्व उसे हल्का और तेज बनाते, प्रकाश तत्व उसकी ऊर्जा लौटाते, अग्नि तत्व उसे शक्ति देते और पृथ्वी तत्व उसकी सहनशीलता बढ़ाते, और बर्फ तत्व उसे शांत और केंद्रित रखते। ऐसा लगता था कि हर तत्व उसका साथ दे रहा था। तुम इतनी देर रात यहाँ क्यों हो? तांग वुलिन से झगड़ा दोस्ती में बदल जाने के बाद शिये शिये का ठंडा बाहरी रूप कुछ नरम पड़ गया था। उसका पूरा व्यक्तित्व बदल गया था और वो अधिक सच्चा दिखाई देता था। अमीर घराने के बिगड़े युवा जैसा उसका तेज तर्रार अंदाज धीरे धीरे कम हो रहा था। सौभाग्य से उन सबके शिक्षक वू झांगकोंग थे, जिनके सख्त तरीकों ने उन्हें संभाल रखा था, वरना वो शारीरिक प्रशिक्षण की कक्षा में टिका ही नहीं रह पाता। शिक्षक हमारे भले के लिए ऐसा कर रहे हैं, तांग वुलिन ने शिये शिये का समर्थन किया। रात के खाने से 1 घंटे पहले अधिकांश छात्र गहरी नींद में जा चुके थे। तांग वुलिन भी थका हुआ था, पर उसने ध्यान लगाने की कोशिश जारी रखी। पिछले 2 दिनों में ध्यान की विधि बदलने के बाद उसे काफी सुधार महसूस हुआ। उसकी शारीरिक शक्ति की पुनर्प्राप्ति तेज हो गई थी। अकुशल पक्षी जल्दी उड़ता है, कमजोर मार्शल सोल वालों को अधिक मेहनत करनी होती है। शाम को भी कक्षाएं होती थीं। ऐसे में तांग वुलिन अपना स्काई ड्रैगन आयन कैसे गढ़ पाएगा? ये तो बहुत बड़ी समस्या थी। वो केवल आधी रात को ही धातु गढ़ सकता था, जो संभव नहीं था। ये कार्य समाप्त कर लेने के बाद वो कुछ समय तक और कार्य स्वीकार न करने का मन बना चुका था। रात के खाने के बाद तांग वुलिन जैसे तैसे शिये शिये को मैदान की ओर घसीट लाया। शिये शिये का मन तो भागने को कर रहा था। जैसे ही वो स्थान पर पहुंचे, गु युए पहले से वहां मौजूद थी और पूरी तरह ताजगी से भरी लग रही थी। शाम हो चुकी थी और डूबते सूरज की लालिमा ने पूरे आकाश को आग की तरह रंग दिया था। उसी प्रकाश में गु युए के नाजुक चेहरे और भी सुंदर दिख रहे थे। वू झांगगुम ने काले प्रशिक्षण वस्त्र पहन रखे थे और उनके चेहरे पर हमेशा की तरह कठोरता थी। थोड़ी दूर पर उच्च अकादमी की कुछ लड़कियां 2-2, 3-3 के समूह में इकट्ठी थीं। उनकी निगाहें लगातार वू झांगकोंग पर टिकी थी। मेरे साथ आओ तुम तीनों। दोनों को अपनी ओर आता देखकर वू झांगकोंग मुड़े और आगे चल दिए। तीनों वू झांगकोंग के पीछे पीछे अकादमी के पिछले हिस्से में स्थित एक इंडोर प्रशिक्षण भवन में पहुंचे। ये वही स्थान था जिसे उन्होंने उसी दिन लॉन्ग हिंग शू से बातचीत करके मांगा था।
लॉन्ग हिंगशू के काम का समर्थन व्यक्त करने और ये वादा करने कि वो शिक्षण विभाग में कोई परेशानी नहीं खड़ी करेंगे, लॉन्ग हिंगशू ने उनके अनुरोधों को स्वीकार कर लिया था। पूर्व में एक विवाद में वू झांगकोंग ने उच्च विभाग के निदेशक से इतनी बहस कर ली थी कि उसका एक पैर भी तोड़ दिया था। परिणाम स्वरूप उन्हें उच्च अकादमी से यहाँ मध्य अकादमी में पदावनत कर दिया गया था। अब अच्छी छवि बनाकर वे फिर से लाभ कमाना चाहते थे और वू झांगकोंग के साथ संबंध ठीक करना उनके लिए फायदेमंद था। लेकिन ये सब बातें वू झांगकोंग को अधिक मायने नहीं रखती थीं। उन्हें केवल अपने उद्देश्यों की चिंता थी। यदि गुयुए ना होती तो वो इतना सरलता से समझौता भी न करते, नहीं कोई माफी की आवश्यकता पैदा होती। परंतु यहाँ आने पर उन्हें 2 छात्र मिले थे जिन्होंने उन पर गहरा प्रभाव डाला था। यदि सही तरह प्रशिक्षित किया जाए तो वे भविष्य में उस स्थान तक भी पहुंच सकते थे। तीसरा छात्र भी अनोखा था, पर उसकी चमक बाकी 2 के आगे फीकी थी। प्रशिक्षण स्थल गोलाकार था और उसमें 16 बैरियर्स लगे हुए थे उच्च स्तर के छात्रों के अभ्यास के लिए। उच्च स्तरीय आत्मिक शक्ति न होने पर साधारण मैदान क्षतिग्रस्त हो जाता। वू झांगकोंग ने तीनों को भवन के मध्य में पहुंचाया। आज से तुम लोग रात में मेरे साथ प्रशिक्षण करोगे, 3 महीनों बाद होने वाले क्लास प्रमोशन टूर्नामेंट की तैयारी के लिए। ये कहकर उन्होंने सबसे पहले तांग बुलिन की ओर देखा। तांग बुलिन, तुम्हारा मार्शल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास है। पिछली बार टूर्नामेंट के लिए तुम्हें इसलिए चुना गया था क्योंकि मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। अब जबकि गुयुए यहाँ है और उसकी प्रतिभा का स्तर मैं देख चुका हूँ, मेरी बात नहीं बदलेगी। पर मुझे आशा है कि तुम अपनी मेहनत से सिद्ध करोगे कि तुम कक्षा 5 का प्रतिनिधित्व करने योग्य हो। यदि 3 महीनों में तुम मेरी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे तो मैं इन दोनों को तुम्हारे बिना भेज दूंगा। हाँ। हालांकि शेरशे पहले ही उसे चेतावनी दे चुका था, पर फिर भी तांग बुलिन के दिल में एक कसक उठी। प्रतिभा उसकी कमजोरी थी। तभी अचानक, शिक्षक मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लूंगी। गुयुए की शांत आवाज कमरे में गूंज उठी। वो गुयुए की ओर मुड़े। गुयुए बोली, मैं नई ट्रांसफर होकर आई हूं। मैं दूसरों पर कोई असर नहीं डालना चाहती। कृपया मुझे प्रतियोगिता से हटाने का निर्णय ले। वू झांगकोंग चकित रह गए। एक आत्मगुरु बनने के बाद वे हमेशा स्वाभिमानी रहे हैं। यहां तक कि इस्तीफा देकर ईस्ट सी अकादमी आने पर भी कोई उन्हें धमका नहीं सकता था। लोग बस बहुत कमजोर थे। पर इस लड़की के कहते ही उन्हें महसूस हुआ वे उसके सामने कुछ नहीं कर सकते। शेरशे के जुड़वा मार्शल सोल उन्हें बेहद पसंद थे, पर गुयुए का एलिमेंटलिस्ट उससे भी ऊपर स्तर का था। तांग बुलिन भी ये सुनकर हैरान हुआ और दिल से आभारी महसूस किया। धन्यवाद गुयुए, लेकिन शिक्षक सही कह रहे हैं। ये हमारी कक्षा का सम्मान है और स्वाभाविक रूप से सबसे शक्तिशाली ही लड़ेंगे। मगर निश्चिंत रहो, मैं भी मेहनत करूंगा। प्रतिभागियों की संख्या सिर्फ 2 नहीं है। यदि 3 महीनों में मैं खुद को मजबूत बना पाया तो शिक्षक निश्चित रूप से मुझे भी चुनेंगे। वू झांगकोंग फिर से चौंक गए। इस बच्चे की भावनात्मक बुद्धिमत्ता अद्भुत है। उसने न केवल मेहनत की इच्छा जताई, बल्कि तनावपूर्ण स्थिति को भी सहजता से दूर कर दिया। इससे वू झांगकोंग की नज़र में उसका मान और बढ़ गया। शिया ने पूछा, शिक्षक, इस विशेष प्रशिक्षण में हमें करना क्या है? ये सिर्फ और अधिक शारीरिक प्रशिक्षण तो नहीं होगा? वू झांगकोंग बोले, स्पष्ट है, नहीं। तुम चाहे जो प्रशिक्षण लो, उद्देश्य सिर्फ एक होगा, शक्ति बढ़ाना। शक्ति 2 प्रकार की होती है, कठोर शक्ति और कोमल शक्ति। मेरी दृष्टि में सारी शक्ति असली युद्ध से पैदा होती है। इसलिए तुम्हारी रात की विशेष प्रशिक्षण में वास्तविक कॉम्बैट शामिल होगा। उसी से तुम्हारी क्षमता जागृत होगी और तुम्हें अनुभव मिलेगा। मैं निर्देशन दे दूंगा, फिर तुम शुरू करोगे। उन्होंने आगे कहा, शेयर, तुम्हारी गति इस स्तर पर पर्याप्त है, पर तुम्हारी शारीरिक क्षमता बहुत कमजोर है। तुम लंबी लड़ाई नहीं झेल पाते, इसीलिए वध में अपनी शारीरिक बल का सही उपयोग करो। तुम्हारा दूसरा मार्शल सोल अचानक प्रहार के लिए श्रेष्ठ है, पर इसे यूं ही मत इस्तेमाल करो, केवल सही अवसर पर ही। गुयुए, आज मैंने तुम्हारा एलिमेंटलिस्ट मार्शल सोल देखा। कहना नहीं चाहता था, पर तुम्हारी वर्तमान कल्टीवेशन पर तुम हर तत्व को काफी अच्छी तरह नियंत्रित करती हो। कल मैं तुम तीनों की स्पिरिचुअल पावर एग्जामिनेशन करवाऊंगा। तांग बुलिन ने कहा, शिक्षक, मैंने पहले ही एक बार स्पिरिचुअल पावर एग्जामिनेशन कराया है। वू झांगकोंग ने उसे ठंडे स्वर में रोका। मैं केवल वही मानता हूं जो मैं खुद देखूं,